हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है। मैं एक इसके अंदर पीपीटी या फिर किसी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा। आज आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू। सो एंड मार्केट में होता क्या है एंड हमें किस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए केवल और केवल एक चीज़ के लिए आपको अपने आप को ट्रेंड करना है। ठीक है। और वो चीज़ है कि आप स्टॉप लॉस को कितना हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना खुशी से आप अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो। पूरा गेम ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे इस नेचर का एक लॉ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पॉजिटिवली ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखेगी, नेगेटिवली भी नहीं दिखती है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होती है। बट अब समझो कि क्योंकि हमारा नेचर क्या है ना, हम में से कोई भी इंसान नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहता। ठीक है। कुछ भी हो, कैसा ही हो, इवन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी भी तरीके का दुनिया में कोई भी पार्टिकल ही क्यों ना हुआ एक, वो कभी भी उसके हिसाब से गलत नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। ये टेंडेंसी है हमारा। तो इस टेंडेंसी की वजह से हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रॉफिट में रहें। ठीक है, अल्टीमेटली हमारी लाइफ का गोल हैप्पीनेस ही है। और यही चीज़ हमें प्रॉब्लम करता है ट्रेडिंग के अंदर। अब क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारा नेचर क्योंकि हमेशा हैप्पी रहना है, बट हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रेड नेचर के अंदर एक चीज़ पे नहीं रहेगा ना, नेचर तो चेंज होगा बार बार। नेचर हमेशा थोड़ी ना, हाँ, पॉजिटिव साइड रहेगा। मैंने क्या बोला अभी, पॉजिटिव भी होगा देन नेगेटिव होगा। ठीक है, अप एंड डाउन चलता है। पर हमारा नेचर तो फिक्स है, हमें तो अप ही चाहिए, हम में से डाउन किसी को नहीं चाहिए। आप समझो ये दोनों पॉइंट्स को। तो कैसा होने की वजह से आप ट्रेडिंग ही नहीं, कोई भी एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो पर्सन सस्टेन नहीं कर सकता जो कि अपने अंदर इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। ट्रेडिंग क्यों टफ हो रहा है आप समझो, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ बिजनेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन और बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। सेकंड्स के अंदर आपके सामने आपकी खुशी ऊपर नीचे होगी। आपकी खुशी से मतलब समझ रहे हो, आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा। और वो आपकी साइकोलॉजी को मेन इफेक्ट कर रहा है। तो हमें फोकस करना है कि यार प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो मुझे चाहिए ही सही, वो तो अल्टीमेट गोल है ही सही। ठीक है, खुशी। बट अगर मैं अपने आप को इसके अंदर मुझे विन करना है, इस फील्ड में अगर मुझे जीतना है, तो मुझे लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इवन इतना ज़्यादा कि मेरे को प्रॉफिट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सोचो, मैंने क्या बोला कि एक चीज़ हुई है तो नेक्स्ट चीज़ अपने आप होगी। ठीक है, लॉस अगर हो रहा है तो प्रॉफिट अपने आप होगा। वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भगने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट है। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको इन पॉइंट्स मेरी इन बातों से समझ में आती है तो आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बने बुनाए नोट्स या फिर मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ एक्सपीरियंस है। तो हमें फोकस ये करना है कि क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो एक चीज़ हुई है तो नेक्स्ट चीज़ ऑटोमेटिक होगी। ठीक है। तो अब हम हमारे जो चीज़ है हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों ना हम लॉस को कंट्रोल करें। लॉस हमने कंट्रोल कर लिया तो हमें पता है कि अगर लॉस हुआ है तो नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होना है, होना ही होना है। ये इम्पॉसिबल है कि प्रॉफिट ना हो ही नहीं सकता। इवन आप अगर तुक्के से भी ट्रेड करोगे ना तो भी आपको प्रॉफिट होना ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप तुक्के से भी ट्रेड करें और आपको लॉस हो जाए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने ले रहे हैं। नो डाउट कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे लेकिन कुछ प्रॉफिट में भी आएंगे, है ना। हेड एंड टेल अगर हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी उसमें हेड एंड टेल आने की 50-50 है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इतनी सी चीज़ ऐड कर दें कि जब हेड आएगा तो मैं अपने आप को 1% ही लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। बट जब टेल आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट जो है कितना भी ले सकता हूँ।
ठीक है, मिनिमम 1:2, 1:1, जो भी आप लोग समझते हैं, फिर वो रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने लॉस को लिमिट किया, वो काम लॉस पे किया, फोकस लॉस पे। हमें पता है यार, मैं 10 बार अगर कोइन उछालूंगा तो 5 बार हेड आना है, 5 बार टेल आना है। 50-50% प्रोबेबिलिटी है ना। ये 30-70 तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इवन विनिंग साइड आप बढ़ा सकते हो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को, तो ये हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप 70% टाइम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, 30% एक्यूरेसी पे आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। 50% तो मिनिमम रहेगी ही रहेगी, बाई डिफॉल्ट है, नेचुरल है। 50% तो एक्यूरेसी आपकी होनी ही है, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, आप चाहे तुक्के से ट्रेड लो या लॉजिक के साथ, 50% आपका एट द रिजल्ट आना है। बस अब जो सारा गेम डिपेंड करा है वो इस पे करा है कि आपने कितना लॉस लिया है, एंड जब प्रॉफिट आपको हो रहा था तो उस टाइम प्रॉफिट कितना लिया है। क्योंकि मार्केट दोनों तरफ से खुला है। मार्केट एक का 1000 भी कर देगा और 1000 का एक भी कर देगा, और 1000 ही 10,000 1 लाख कुछ भी कर सकता है। मार्केट खुला है, मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस इन पॉइंट्स को समझो। एंड कुछ और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी जो करंट मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, बीटीसी के अंदर अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन में मार्केट हाई पे है, हायर हाई बना रहा है। ठीक है, हाई पे चल रहा है अभी बेसिकली। तो ऐसा मत समझो कभी भी कि कोई भी लेवल जो आपके सामने आया है, ठीक है, मार्केट अगर चलता हुआ आया है और हाई पर आ चुका है, तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ही सही। हायर हाई में भी आप मार्केट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और हायर हाई में आप देखेंगे, जो मार्केट हायर हाई बना रहा होता है उस टाइम अगर बाय करोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट करना। हायर हाई पे मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मार्केट वहां से गिरेगा ही सही, रेजिस्टेंस है तो गिरेगा ही सही है, या सपोर्ट है तो बाउंस लेगा ही सही, नहीं भाई, वो टूट भी सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम टूटेंगे। ठीक है, हाँ वो डिपेंड्स कि आपने किस तरीके का उसको कि पीछे कैलकुलेशन है और किस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट आप समझो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बने ही टूटने के लिए, यही बोलूंगा। ठीक, अदरवाइज मूवमेंट ही कैसे होगा। अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने पे और आप ऐसा समझ रहे हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब प्राइस फंस गया उसके बीच में, तो क्या मार्केट बंद हो गया फिर? तो ऐसे तो नहीं ना, इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही एक चीज माइंड में क्लियर रखो, ये मैं आपको वास्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट दे रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बने ही टूटने के लिए। ठीक है, तो इन्हें माइंड में रखना है। और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पूरा गेम अपना फोकस लॉस पे रखिए। ठीक है, एक डायरी, एक शीट मेंटेन करिए, जिसके अंदर आप डेली अपने आज कितना लॉस लिया, कल कितना लॉस लिया। ठीक है, उसको आप फिक्स करिए। सबसे पहले अपने अमाउंट को रखिए कि मेरे पास इतना कैपिटल है। ठीक है, मैं इसका परसेंट ठीक है, और 2% ये आपका टारगेट है, ये आपको अचीव करना है, आपको स्टॉप लॉस अचीव करना है। ठीक है, माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि मुझे स्टॉप लॉस अचीव करना है आज। ठीक है, यस मेरा स्टॉप लॉस अचीव, यस मेरा स्टॉप लॉस अचीव। इस तरीके से स्टॉप लॉस को अचीव करना सीखिए। ठीक है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा, इवन आप टाउन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक वो होगा, उसमें माइंड ही नहीं लगाना होता। ठीक है, एंड जब भी ट्रेड करें एक चीज ध्यान रखिए, एग्जिट आपका ट्रेड में से तभी होगा तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब या तो आपका स्टॉप लॉस प्लस में हिट होगा या आपका स्टॉप लॉस माइनस में हिट होगा, बट हिट स्टॉप लॉस ही होगा। ठीक है, मैन्युअली आप एग्जिट नहीं करेंगे ट्रेड को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस जहाँ आपका लेवल आ रहा है, वहां पर आपको सस्टेन दिखता है, आपको क्लोजिंग दिखती है, आप वहां पर एग्जिट करिए। ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, यहाँ से आपको ट्रेडिंग वो होगा। अब सारा गेम, पूरा माइंड, पूरा टेक्निक जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, उन्हें इस डायरेक्शन में ले के जाने की कोशिश करिए। अपने लेवल्स को या जो भी सेटअप्स आप यूज़ करते हैं उन्हें इस तरीके से मॉडिफाई करिए कि जिसमें आप सब एग्जिट करें तो किसी टारगेट या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर एग्जिट ना हो। ठीक है, टारगेट आने पे तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करें वहां पे। ठीक है, कहने का मतलब मार्केट से जब आप निकल रहे हो ना, या में जब आपकी ऑर्डर हिस्ट्री चेक करें, तो ऑर्डर हिस्ट्री में आना चाहिए स्टॉप लॉस आउट। समझ आ रहा है? स्टॉप लॉस हिट, ये ऑर्डर्स में हिट दिखना चाहिए। और रियलिटी में क्या था, आपका टारगेट था वो आपका। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस हिट भी प्रॉफिट में कराएंगे। ठीक है,
सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था। एंड बहुत सारी चीज़ और छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को रहते हैं, ठीक है, शीट से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये हम लोग आप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। मेरा आप टेलीग्राम से वहाँ आपको मिल जाएगा आईडी। तो वहाँ पर आप पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ का। एंड जिन लोगों को डीपली चीज़ों को समझना है और मार्केट को कुछ चीज़ें हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका यूज़ करना समझना है, साइकोलॉजी मार्केट की समझनी है, ठीक है, बेसिक नेचर क्या है मार्केट का, कैसे मार्केट रन करते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है, तो आप उसके लिए प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।